अंशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी देश के केंद्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से बीते साल से 2022 से सितंबर के महीने से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी अब भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नए नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बीते कुछ दिनों पहले ही दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की तरफ बढ़ेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर अब ये तमाम बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरा ही विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा हो सकता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि पूरा ही विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है, हराया जा सकता है। साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इन लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए ने पहले ही नाम आगे कर दिया है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। एक बार फिर से पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें ही आगे किया जाएगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने संघर्ष को जिस तरीके से सभी के सामने पेश किया राहुल गांधी ने, तो पूरे ही विपक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं है कि राहुल गांधी अगर आगे किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसे दल हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर अब भी बयान आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी को अगर पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाता है तो वाकई में मिशन 2024 में किस तरह से बीजेपी जीत बोलती हुई नजर आ सकती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ से पूछा गया भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और राहुल गांधी के बारे में, उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा कि देखिए, यात्रा छोटी हो या फिर बड़ी हो, यह कांग्रेस का अपना निजी विषय है। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने यहां पर यह बात भी कही कि कांग्रेस ने आज तक भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही नहीं बताया। किसी को भी उन्होंने मकसद नहीं बताया कि इस यात्रा का आखिरकार यहां पर मकसद क्या रहा। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस का यही दावा रहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को इस यात्रा के जरिए खत्म करना है। वहीं देखा जाए तो अब यहां पर योगी आदित्यनाथ से यह भी पूछा गया कि 2024 में पीएम मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन यहां पर विपक्ष की तरफ से हो सकता है। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर दावा रहा कि यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी को लेकर उन्होंने यहां पर यही कहा कि उनके हर एक वक्तव्य में यहां पर देखा जाए तो नफरत दिखाई माफ कीजिएगा, यहां पर नकारात्मकता दिखाई देती है। उनका साफ तौर पर यही कहना रहा कि नकारात्मकता साफ तौर पर नजर आ रही है और जनता सब जानती है। साल 2024 में जनता जनार्दन एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को ही वोट देगी, उन्हें ही प्रधानमंत्री के तौर पर चुनेगी और यह साफ है कि केंद्र में सत्ता में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर दावा कर दिया है। बेशक राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे रखते हुए नजर आए, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ही जीत बोलेगी। वहीं उनका कहना रहा यहां पर कि पूरे ही विपक्ष की तरफ से अगर एकजुटता देखने को मिलती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 से लेकर अब तक यहां पर देखा जाए बीजेपी किस तरह से जीत बोलती हुई नजर आई है। 2019 में हम सभी ने देखा कि महागठबंधन का क्या कुछ असर नजर आया। जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है। जनता बखूबी जानती है सभी दल किस तरह से वादे करते हुए नजर आते हैं। वहीं आने वाले समय में अगर यहां पर पूरा विपक्ष एकजुट भी हो जाता है तो साल 2024 में बीजेपी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 2024 में बीजेपी की जीत पक्की है। इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आगाज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री में शामिल हो चुके हैं और देखा जाए तो अब तक वह बेस्ट सीएम के तौर पर जाने जा रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से आप सहमत हैं? तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।